हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में होने वाले दूसरे T20I मुकाबले की। इम्पॉर्टेंट T20I है दोनों ही टीम्स के लिए। आपको पता है भैया कितना एक तो इतने महीनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत बढ़िया पेस पे शुरू हुआ है। पेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता तीन तीन इंटरनेशनल सीरीज़ अभी के लिए चल रही हैं। सारी की सारी बड़ी टीमें आपको खेलती हुई दिख रही हैं। जितनी बड़ी टीमें हो सकती थी उतनी सब खेल रही हैं। देखो इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद आपके वेस्ट इंडीज़। एक पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो पाकिस्तान खेलेगा भी किसके साथ? बांग्लादेश के साथ खेल सकता है, श्रीलंका के खिलाफ खेल सकता है। तो पाकिस्तान की सीरीज़ है भैया, न्यूजीलैंड के साथ है सीरीज़, तो वो भी आपके लिए अब आपको ये इंटरनेशनल मैचेस देखने को मिल जाएंगे। अब नहीं रुकेगा कुछ भी। अब आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से मैचेस देखने को मिलेंगे। आज न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का एक मुकाबला था, अब कल एक मुकाबला है। बैक टू बैक मुकाबले हैं। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपके लिए कवर करके और इसकी फाइनल टीम भी आपको मिल जाएगी। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 घंटे के बाद मुकाबला है। 2.5 घंटे के बाद आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। अगली वीडियो जो होगी वो MBC और TOC की होगी, वो भी आपको फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड मैच है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा यहाँ पर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में। बोलैंड पार्क पर्ल में मुकाबला होने वाला है। 6 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। प्रीव्यू की अगर आप बात करो तो इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया तरीके से शुरू करा है। मेन बात यह है कि भैया आप साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर हरा कर आ रहे हो, तो बहुत बढ़िया एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल दिया है इन साउथ अफ्रीका के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखो तो सैम कुरान ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, फिर बेन स्टोक्स और यहाँ पर जॉनी बेस्टो की परफॉर्मेंस आपको बहुत बढ़िया देखने को मिली। देखो जॉर्जी लेंडी ने स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, जेसन रॉय को 0 पर आउट करा है उन्होंने। पर अगर आप देखोगे तो हो सकता है जॉर्जी लेंडे अब इतना बढ़िया दूसरे मुकाबले में आपको परफॉर्म करता हुआ ना दिखे, तो आप इस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो भैया जो टेम्परेचर रहने वाला है वो 28 डिग्री सेल्सियस, कोई भी चांस नहीं है रेन के। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के दोनों एक न्यूट्रलाइज्ड पिच है। 170 जो है यहाँ पर टोटल आपको देखने को मिल सकता है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर आप बात करो 165 रन, और अगर 170 से 180 बन जाते हैं तो आप चेज़ नहीं कर पाओगे इतना, चेजिंग में वो है। चेज़ करते हुए अगर आप देखो तो 4 बार जो टीम जीती है, 1 बार यहाँ पर हारी है। अब अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की अगर आप बात करो तो चेंजेस हो सकते हैं। वैन बिल्जन आपको खेलता हुआ दिख सकता है क्विंटन डिकॉक के साथ, फिर फाफ डुप्लेसी, आरविन ड्यूसैन आपके पास है, हेनरिक लासन आपके पास है, डेविड मिलर है, जॉर्ज लेंडी हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो भैया तबरेज शमसी आपके पास है, बी हैंड्रिक्स हैं, कजिसो रबाडा, लुंगी इंगिडी। अब नीचे अगर आप आओगे तो नीचे इंग्लैंड की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, जेसन रॉय, जॉस बटलर, फिर उसके डेविड मलान, जॉनी बेस्टो, इयन मॉर्गन। मैं चेंजेस कोई भी नहीं है। सबसे पहले पिछले मुकाबले की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स, तो बबूमा ने 5 ही रन बनाए, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा। पर ये हो सकता है कि भैया बैन विल्जन आपको ऊपर आता दिख जाए। बबूमा ओपन नहीं करता, बहुत कम ओपन करता है। क्विंटन डिकॉक, फाफ डुप्लेसी, आरविन ड्यूसैन और यहाँ पर हेनरिक लासन, यही 4 प्लेयर्स हैं जो आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं। टी बबूमा और यहाँ पर पैन विल्जन आपके पास, पी वैन आपके पास जो हैं ग्रैंड लीग प्लेयर हैं। दोनों के दोनों ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में नहीं। जॉर्ज लिंडे की अगर आप बात करोगे भैया, ये प्लेयर आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले मैं साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे जॉर्ज लिंडे ने 2 विकेट चटकाई। स्टार्टिंग में 1 ओवर करवाया, जेसन रॉय को 0 पर ही आउट कर दिया था। और उसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास लुंगी इंगिडी ने 2 विकेट चटकाई। उसके बाद हेनरिक लासन से 1 ओवर करवाया, जो एक मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई थी, हेनरिक लासन से आपने ओवर करवाया ही क्यों? हेनरिक लासन विकेट कीपर है, आपको बॉलिंग नहीं करवा कर देता है। उसके अगर आप देखो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उसने इतने ओवर्स नहीं करवाए। जब वो बिल्कुल यंग था, जब वो बिल्कुल आया था, तब वहाँ पर उसने बॉलिंग करवाई थी। उसके अलावा वही रिसेंट के कुछ मुकाबले भी देख लोगे तो कभी कहीं पर भी बॉलिंग नहीं करवाई है। मेन बात ये कि भैया कजिसो रबाडा विकेट नहीं लेकर गया। ए नॉटजे को आप ट्राई कर सकते हो। ए नॉटजे अगर आप अपनी टीम में लेकर आ सकते हो, अगर साउथ अफ्रीका लेकर आ सकती है तो उसे लेकर आएगी। यहाँ पर अगर आप देखो जॉनी बेस्टो 86, डेविड यहाँ पर बेन स्टोक्स आपके पास 37 और डेविड मलान। देखो मैं डेविड मलान को इसलिए छोड़ूंगा, नंबर 1 प्लेयर है अभी के लिए T20I में, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है इसकी। तो डेविड मलान ने अगर आप देखो ना तो पीक जो पकड़ा है वो अभी कुछ मुकाबलों कोविड-19 के बाद ही पकड़ा है।
बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, तो मैं डेविड मलान को तो कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा अपनी टीम में से। यहाँ पर अगर आप देखो इनकी बॉलिंग, तो सैम कुरान ने ही बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दिया था। सैम कुरान ने 3 विकेट चटका दी, उसके बाद जॉर्फरा आर्चर, उसके बाद टॉम कुरान आपके पास है, उसके बाद क्रिस जॉर्डन। हो सकता है स्पिनर जिस पिच के ऊपर भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म ना करें, तो वो देख लेंगे, एक आधी दो टीम में ही ट्राई करूँगा, ज़्यादा टीम में नहीं। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। हम टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। क्विंटन डिकॉक, जॉनी बेस्टो, जॉस बटलर, तीनों प्लेयर्स ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से हेनरिक क्लासन भी आपके पास होना चाहिए, पर अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। जॉस बटलर की जगह हेनरिक क्लासन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉस बटलर आज के मुकाबले में भी नहीं चलेगा, पर ट्राई करने वाली बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल न्यूजीलैंड वाली और वेस्ट इंडीज़ वाली जो वीडियो थी उसमें बोला था कि भैया ग्लेन फिलिप्स आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए, और ग्लेन फिलिप्स ने भैया 100 रन मारे हैं पिछले मुकाबले में। तो इतना बढ़िया परफॉर्म करा ग्लेन फिलिप्स ने। फाफ डुप्लेसी आपके पास है, आरविन डुसैन आपके पास है, डेविड मलान। पिक बढ़िया है। यहाँ पर आप ही के सामने ना एक नई टीम बनाता हूँ। ये तो जो आपके लेकर आए हैं वो तो लेकर ही आए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले क्विंटन डिकॉक, और अभी के लिए जो है मैं बेस्टोर, फिर उसके बाद हेनरी क्लासन के साथ जा रहा हूँ। फाफ डुप्लेसी, आरविन डुसैन, डेविड मलान। आई एम नॉट गोइंग विद इयन मॉर्गन। ना ही मैं टी बबूमा के साथ जा रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर जेसन रॉय, ना ही मैं यहाँ पर पी वैन बिल्जन के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनके विकेट कीपिंग सेक्शन में इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं। मैं जॉनी बेस्टो के साथ जा रहा हूँ। देखो इनका ओपनर कोई भी नहीं रख रहा हूँ मैं, तो वो देख के चलना। डेविड मलान तीसरे नंबर पर आएगा, अगर आप देखो तो जॉनी बेस्टो चौथे नंबर पर आएगा। टॉस अगर कुछ और होता है, मतलब अगर कहीं इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है, तो मैं जॉस बटलर और जेसन रॉय में से कोई एक ज़रूर रखूँगा, और चांसेस ये हैं कि मैं जेसन रॉय को लेकर जाऊँगा। उसके बाद अगर आप देखो आपके पास सैम कुरान है, फिर उसके बाद बेन स्टोक्स हैं, जी लिंडे हैं, उसके बाद नीचे अगर आप आओगे तो नीचे और कुछ भी नहीं, पर आप जो ट्राई कर सकते हो सैम कुरान और जी लिंडे इज़ अ गुड पिक। बेन स्टोक्स को छोड़ना हाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है, पर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी शायद एक, हाँ ये दो ही ले पाओगे, तो इसमें से ये कर सकते हो कि भैया अगर बेन स्टोक्स को लेकर जाना तो बेन स्टोक्स को लेकर जा सकते हो। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं, जॉर्फरा आर्चर, लुंगी इंगडी, उसके बाद अगर आप देखो कजिसो रबाडा, तीनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, तीनों प्लेयर्स ट्राई कर सकते हो। पर आपके पास डिफरेंशियल पिक्स के ऊपर मैं ज़्यादा बात करने वाला हूँ बॉलिंग सेक्शन में, क्योंकि अगर आप देखो ना यहाँ पर बैटिंग में आपके पास डिफरेंशियल पिक क्या है, जेसन रॉय डिफरेंशियल पिक है, टी बबूमा डिफरेंशियल पिक है, और पी वैन बिल्जन डिफरेंशियल पिक है। आप कब ट्राई, और एक हेनरी क्लासन, हेनरी क्लासन को तो मैं ट्राई करने ही वाला हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर यहाँ पर अगर आप देखो जेसन रॉय एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर जाती है तो। टी बबूमा एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक अगर साउथ अफ्रीका सेकंड इनिंग में चेज़ करती है तो, क्योंकि टी बबूमा मैंने कभी नहीं देखा कि पहले बैटिंग करते हुए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर गया। हाँ स्पॉट इसका अलग है, जहाँ पर इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है वो इसका स्पॉट था भैया 5वें नंबर पर, 5वें 6ठे नंबर पर, जब टीम की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहती है और टी बबूमा भी आपको बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिख जाता है। ऑलराउंडिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, बेन स्टोक्स इतनी बढ़िया तरीके से बॉलिंग नहीं करवा रहा, और अगर मैं आपको बताऊँ ना, कई न्यूज़ तो ये भी आई हैं कि भैया ये बॉलिंग के चांसेस इसके कम ही हैं कि करवाएगा। अगर पिछले मुकाबले की अगर आप बात करो तो बेन स्टोक्स ने बॉलिंग नहीं करवाई है, वही वाला हाल है, मतलब हार्दिक पांड्या वाला हाल है कि भैया करवा ही नहीं पा रहे हैं बॉलिंग, ये सब के सब इंजरी की वजह से सारे के सारे ऑलराउंडर मान के चलो कि इंजरी का दौर चल रखा है इन सारे ऑलराउंडर्स के लिए। कजिसो रबाडा पिछले मुकाबले में इतना बढ़िया परफॉर्म करा नहीं, तबरेज शमसी आप ट्राई कर सकते हो, एक बहुत बढ़िया पिक है। यहाँ पर जॉर्फरा आर्चर, फिर उसके बाद अगर आप देखो लुंगी इंगडी, उसके बाद अगर आप देखो कजिसो रबाडा एक ऑब्वियस पिक होने वाला है, पर आप क्रिस जॉर्डन के साथ जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो। अगर आप 7-4 का रेशो बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो। अगर आप, मेरे हिसाब से क्रिस जॉर्डन ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ कजिसो रबाडा को छोड़ना इज़ अ रिस्की पिक, पर मेरे हिसाब से क्रिस जॉर्डन आपको ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है, क्योंकि इंग्लैंड के अगर आप देखो तो मैंने 3 फास्ट बॉलर्स रख लिए हैं। उसके बाद अगर आप देखो लुंगी एंगेडी, ये है कि मैंने इनके ना बॉलर्स नहीं रखे हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, क्रिस जॉर्डन को फिर आपको छोड़ना ही पड़ जाएगा, और उसकी जगह यहाँ पर कजिसो रबाडा। अगर आपको 6-5 का रेशो बनाना तो आप जी लिंडे को ड्रॉप करके यहाँ पर या तो बेन स्टोक्स लेकर जा सकते हो, या नहीं तो यहाँ पर हेनरी क्लासन को ड्रॉप करके जॉस बटलर लेकर जा सकते हो। तो ये एक रेशो, एक प्लेयर आपके ऊपर है, मैंने हेनरी क्लासन को भी ड्रॉप कर दिया है, एक प्लेयर आपके ऊपर है इस टीम में, एक प्लेयर आप जौन सा चाहो वो यूज़ कर सकते हो। बेन स्टोक्स चाहते हो बेन स्टोक्स,
बटलर चाहते हो बटलर, या तो हेनरी क्लासन चाहते हो हेनरी क्लासन। अगर बैटिंग में देखोगे तो बैटिंग में जेसन रॉय, पर मैं वो ये टॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखो मैं अभी के लिए हेनरी क्लासन के साथ ही जाना चाह रहा हूँ। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी जो मेरी रहेगी वो रहेगी, कैप्टेंसी मैं देना चाह रहा हूँ क्विंटन डिकॉक को, वाइस कैप्टेंसी फाफ डुप्लेसी, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर जॉनी बेस्टो। चेंज कर सकता हूँ, चेंज अगर होगा कुछ तो बता दूंगा आपको टेलीग्राम पे। यहाँ पर वाइस कैप्टेंसी अभी के लिए सैम कुरान, अपडेटेड टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूँ, स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम है। जॉनी बेस्टो एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टेंसी सैम कुरान, क्विंटन डिकॉक, जॉस बटलर, आर्विन डुसैन, फाफ डुप्लेसी, इयन मॉर्गन, जी लिंडे। उसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास लुंगी एंगिडी है। उसके बाद अगर आप देखो तो कजिसो रबाडा, और उसके बाद मतलब जॉर्फ्रा आर्चर। पूरी की पूरी स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम थी। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं, ग्रैंड लीग की टीम, कैप्टेंसी फाफ डुप्लेसी, वाइस कैप्टेंसी बेन स्टोक्स, उसके सैम कुरान, उसके बाद जी लिंडे। फिर उसके बाद अगर आप देखो बेस्टो आपके पास है, डेविड मलाना, जेसन रॉय, इयन मॉर्गन, टब्रेज शमसी, कजिसो रबाडा और जॉर्फ्रा आर्चर। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे के सामने बनाई है स्मॉल लीग की टीम। अपडेटेड टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।